नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ अ वर्किंग मॉम। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी 21st वीक की मील्स, मतलब कि 24th टू 30th में को मैंने क्या क्या मील्स बनाए थे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। साथ ही मैं पूरे हफ्ते के मील के लिए, वीकली मील के लिए मैंने क्या क्या मील प्रेप किया था ओवर द वीकेंड एंड थोड़ा मोड़ा थ्रू आउट द वीक, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सैटरडे का ब्रेकफास्ट। तो सैटरडे मैंने बनाया था खूब सारी सब्जियां डालकर वेजिटेबल पोहा ब्रेकफास्ट में। तो आपको पता ही होगा सैटरडे यूजुअली मैं वेजिटेबल पोहा ही बनाती हूँ और इसको हम बहुत सारी पीनट्स के साथ खाते हैं, जिससे ये कम्प्लीटली फुल ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हो जाता है और ये सभी का बहुत ही फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो एक बार हफ्ते में ना एक बार तो ये बनता ही है और इसे सेव भुजिया और नींबू के साथ खाते हैं। और फिर सैटरडे को लंच के लिए बनाया था लिट्टी चोखा और बैंगन आलू टमाटर की चोखा के साथ धनिया पत्ता डाल के बहुत टेस्टी लगती है। और सत्तू में भी प्याज, अदरक, लहसुन और धनिया पत्ता ये सब डालती हूँ, मंगरेल, अजवाइन, नमक, तो बहुत ही टेस्टी ये भी बनती है। साथ में धनिया पत्ता की चटनी और घी के साथ बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। और डिनर के लिए बनाया था शाही पनीर। बेसिकली शाही पनीर की ग्रेवी बची थी तो पनीर फ्राई करके शाही पनीर की ग्रेवी में डाल के दे दिया था। अब ये नेक्स्ट डे संडे का है। संडे मैंने मील प्रेप भी बहुत कुछ किया था ओवर द वीक, कमिंग वीक के लिए। तो ये मैं जिंजर पेस्ट पीस रही हूँ। तो ये रहा जिंजर पेस्ट जो मैं चाय में यूज़ करती हूँ। इसे मैं एयरटाइट कंटेनर में रख दूंगी। और ये सारी सब्जियाँ पूरे हफ्ते के लिए, प्याज, टमाटर, अदरक और वो मूंग और काला चना भिगोया हुआ है। साथ में मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया संडे का सुबह का। ये है मिक्स दाल, डोसा, नारियल की चटनी और सांभर बनाया था। नारियल की चटनी और सांभर पिछली बार से ही थी। जैसा मैं कहती हूँ, मैं एक बार में ही 2 बार का बना देती हूँ, राधा स्टोर करके रख देती हूँ। तो वो पिछले बार से थी। अब वो स्वीट पोटैटो था जो मैंने बॉईल करने को रख दिया और ये टोमेटोज, अनियन मैंने अच्छे से धो के वॉश करके रख दिए। तो इन्हें मैं सुखाने के लिए रख दूंगी। तो कुछ मील प्रेप मैंने बेसिकली वही पीलिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग का मोस्टली काम था। मसाला, मास्टर ग्रेवी भी मुझे बनाना था, तो कुछ मैंने सुबह कर लिया मील प्रेप और कुछ मैं दोपहर और फिर कुछ रात को करूँगी। अब ये मैं लंच बना रही हूँ। संडे का सब्जियाँ सूख रही हैं। तो लंच के लिए मैंने बनाया था संडे को एग रोल, एग पनीर रोल। बेसिकली उसमें भी खूब सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ। और एग पनीर रोल का जो आटा है ना, मतलब रोल के आटा के लिए, उसको मैं स्वीट पोटैटो जो मैंने बॉईल किया था उसको अच्छे से मैश कर लिया नमक डाल के। फिर इसमें आटा डालकर मैं गूँथ के आटे का मिक्सचर बनाऊंगी, जो रोल की जो वो कवर रहेगी, राइट। तो वो हमारी बहुत ही फुल ऑफ फाइबर एंड बहुत ही न्यूट्रिशियस हमारा रैप हो जाएगा रोल का। तो ये है ब्राउन एग्स जो कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, तो काइंड ऑफ वेजिटेरियन ही माने जाएंगे। और इसके साथ मैंने बनाई थी बीटरूट की सब्ज़ी भी मम्मी के लिए। बीटरूट की सब्ज़ी मैंने सैटरडे को भी बनाई थी मम्मी के लिए, वो मैं ऑलमोस्ट डेली ही बनाती हूँ। और डिनर में भी सबने एग रोल खाया था तो मैंने एग रोल ही बना दिया था। और मैं तो डिनर करती नहीं हूँ, मैंने बस सोप चिया सीड्स ली थी। अब मम्मी को बीटरूट की सब्ज़ी दे दी थी रोटी बनाकर। अब ये बाकी मेरी सारी सब्जियां मैंने इस तरह से जब जब सूख जा रही थी, मैं इस तरह से जिपलॉक पाउच में करके उससे रख दूंगी। और ये मैंने मास्टर ग्रेवी ऑनियन टोमेटो की तैयार की, सिर्फ हल्दी डालकर, नो नमक। इसकी रेसिपी मैंने अपनी पिछली मील प्रेप वाली वीडियो में शेयर की हुई है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये रहा खीरा। तो इस तरह से जो भी सब्जियाँ मुझे पूरे हफ्ते के लिए लगेंगी उसे मैंने धोकर, ट्राई करके, वॉश करके जिपलॉक पाउच में रख लिया। और ये रही मेरी मास्टर ग्रेवी जो मैंने इसे छोटे कंटेनर्स में करके रख लिया फ्रीज़र में। ये रहा मेरा फुल सारी हफ्ते की सारी सब्जियां, परवल, शिमला मिर्च, गाजर, खीरा, टमाटर, पत्ता गोभी, भिंडी, सब कुछ बेसिकली जो भी मुझे लगेंगी। और ये ना संडे को मैंने रात में मुझे खाना डिनर देने के बाद मैंने सत्तू के लड्डू बनाए थे। मेरे बेटे के स्कूल खुलने वाले थे तो उसके लिए बहुत अच्छी स्नैक हो जाएगी। प्लस मेरे हस्बैंड और सबको ही, मम्मी को भी, सबको पसंद है ये। तो कुछ सीड्स और नट्स डालकर मैंने ये ड्राई फ्रूट्स डालकर मैंने सत्तू के लड्डू बनाए थे। और इसके लिए ना मैंने जैगरी पाउडर को मेल्ट करके डाला था, तो मीठे के लिए और बाइंडिंग भी इससे अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस सा सत्तू का लड्डू बना था, कम घी में बन गया था। अदरवाइज़ अगर आपको ना बहुत ज़्यादा घी डाल के बनाना पड़ेगा। तो जैगरी पाउडर को मेल्ट करके बहुत अच्छा सा डिलीशियस सा ये सत्तू लड्डू ड्राई फ्रूट्स के साथ हो गया। और ये रही मेरी चिया सीड्स जो मैं डिनर में ये रात को लेती हूँ। अब ये नेक्स्ट दिन ट्यूसडे का है। जो मैंने मूंग सोक किए थे ना, उसे मैं हल्का सा 5 मिनट इस तरह से मैंने स्टीम कर लिया और मैं इसे रख दूँगी। इसको मैं पूरे हफ्ते में सैंडविच और उस आटे में डालने के लिए यूज़ करूँगी। वो थी मेरी मरून कोलेजन जो मैं वर्कआउट के बाद लेती हूँ।
अब ये मैंने मंडे को ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था सोया पनीर टिक्की सैंडविच। तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो पिछले बार से ये सोया पनीर टिक्की के मिक्स बची हुई थी। जैसा मैंने कहा, मैं एक बार में ही जो भी टिक्की के मिक्सचर्स बनाती हूँ 2 बार का बना लेती हूँ। तो ये मेरे बेटे का बहुत फेवरेट है। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट मंडे का। और फिर इसके बाद ना लंच के लिए मैंने बनाया था मिक्स्ड वेज टिक्की रैप। तो मिक्स्ड वेज पराठे मैंने बनाए थे, राइट। मैंने पिछले अपनी बैलेंस्ड मील वाली वीडियो में शेयर की हुई है उसकी रेसिपी। तो वही मैं 2 बार के लिए बनाती हूँ, कभी भी कोई टिक्की बनाती हूँ तो उसकी जो बची आधी थी उसमें मैंने थोड़ा सत्तू पाउडर जो होता है ना वो डाला और उसकी टिक्कियाँ बना ली, ताकि इसका प्रोटीन कोशेंट थोड़ा हाई हो जाए। तो इस तरह से मैंने टिक्की बना ली और टिक्की को मैं सरसों तेल में बोथ साइड सेक लूँगी, फिर इसको एज अ रैप टिक्की को यूज़ करूँगी। तो ये देखिए टिक्की अच्छी से सीख गई। अब इसमें कुछ डालूँगी रैप में, ऊपर से डालने के लिए सब्जियां, पत्ता गोभी, प्याज हो गया, आपकी शिमला मिर्च हो गई, तो आप चाहे तो रेड वाली शिमला मिर्च, जो मर्ज़ी सब्ज़ी आप ऊपर से गार्निश करने के लिए। इसको हाई फ्लेम पे मैं सरसों तेल में थोड़ा सा पका लूँगी और फिर ये मैंने रोटियों पे लगाया। अब ये जो रोटियां हैं ना वही स्वीट पोटैटो वाली हैं। तो अब इस पर टिक्की डाला और फिर सब्जियां डाली और चिपोतली स्प्रेड से मैंने रोटियों पे लगाया था। आप चाहे तो जो आपको पसंद वो स्प्रेड लगा सकते हैं। डिनर में भी सबके लिए ये बना दिया था और मम्मी के लिए बीटरूट की सब्जी और रोटी। अब ये नेक्स्ट दिन ट्यूसडे का है। ये मेरी बीटरूट आंवला शॉट्स है जो मैं हमेशा एक्सरसाइज के बाद लेती हूँ। और मैंने ये मखाने भी फ्राई कर दिए था, क्योंकि कल से मेरे बेटे का स्कूल भी खुलने वाला था और मखाना बहुत ही अच्छा स्नैक होता है। मम्मी इसको ब्रेकफास्ट की तरह भी खाती हैं और सबका ही ये फेवरेट स्नैक है, जब भूख लगे खा लो। और बहुत ही न्यूट्रिशियस और लाइट होती है, तो वो फ्राई कर दिया। और ना ये मेरे चूड़ा वाला जो स्नैक होता है जिसमें मैं पीनट्स भी डालती हूँ, रोस्टेड चना दाल, थोड़े काजू, कोकोनट स्लाइसेस, तो बहुत ही हेल्दी और ये न्यूट्रिशियस ये भी स्नैक है। तो ये मेरा ख़त्म हो गया था, ये भी सबका फेवरेट है, तो ये मैंने बना दिया था। और मैंने ब्रेकफास्ट में मेरे बेटे ने मखाना खाया था और मेरे हस्बैंड और मम्मी ने ये चूरा वाला मिक्सचर खाया जो मैंने बनाई। और ये मैं ना स्टोर करके इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी, 1 हफ्ते जैसा ये मेरा चलता है। तो मैंने अपनी सीड्स और सोक नट्स खाई थी ब्रेकफास्ट में। और मेरा तो फास्ट रहता है ट्यूसडे को, तो वो मेरा नारियल पानी था जो मैं नहा धो के लेती हूँ। अब ये मैं लंच में सबके लिए बना रही हूँ चिली पनीर। और ये जो मूंग है ना जो मैंने स्टीम करके दिए थे 5 मिनट, अब मैं आधे का इसको क्या कर रही हूँ, इसको आधे को मैं एकदम पेस्ट बना लूँगी और उसको आटे में डाल के पीस के आटे में डाल के उसको गूँथ लूँगी। मेरा वो चिली पनीर ऑलमोस्ट हो गया है। अब ये देखिए मैंने पेस्ट बना ली वो स्टीम्ड मूंग की, और आटे में मैं इसको डालकर आटे को अच्छे से गूँथ लूँगी। तो मैं अब ये जो रोटियां बनेंगी और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस और फिलिंग बनेंगी। और इसके साथ मैंने चिली पनीर के साथ बीटरूट की सब्ज़ी तो बनाई ही थी, और उसके साथ मैंने दाल भी बना दिया था। बैड कॉम्बिनेशन है बट स्टिल तो सो दैट प्रोटीन थोड़ा और हो। और रायता भी था, तो और वो है सत्तू की लड्डू। तो और ये मूंग दाल वाली रोटियां। तो ये था लंच सबका। और बीटरूट की सब्ज़ी मम्मी के लिए भी बनाई थी। और ये है मेरा लंच, मखाने, सीड्स, दही विथ चिया सीड्स। डिनर में भी सबके लिए वही थी और मैंने अपनी चिया सीड्स ली थी। अब ये नेक्स्ट दिन वेंसडे मॉर्निंग का है। ये मैं बेटे को अपनी टिफ़िन दे रही हूँ। तो मैंने अपने बेटे को टिफ़िन में दिया था सोया पनीर टिक्की वाली सैंडविच और साथ में सत्तू के लड्डू और मखाने। तो मैंने एक नई टिफ़िन सीरीज़ शुरू की है अपने चैनल पे, जो मैं शॉर्ट्स फॉर्म में वीडियो अपलोड करती हूँ डेली ही। मैं हर वीकडेज़ को डेली ही अपलोड करूँगी जो भी मैं अपने बेटे को टिफ़िन में दे रही हूँ, तो वो अब ज़रूर से देखिएगा। तो ये मैंने टिफ़िन दे दिया बेटे को। और फिर ये ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ सबके लिए मूंग दाल के अप्पे। तो ये जो मूंग दाल है ना उसमें धनिया पत्ता, अदरक, जीरा, मिर्च डाल के मैंने पेस्ट बना ली। ग्रीन पीस के साथ ग्रीन पीस भी डालता है, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। और इसमें खूब सारी सब्जियां, प्याज, शिमला मिर्च और गाजर डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर इसके अप्पे बना लिए थे घी डालकर, थोड़े से घी में, ताकि अच्छे से पलट जाए। तो इसके अप्पे हम कुछ आधे हमने ब्रेकफास्ट में कर लिए थे और आधे की मैं कढ़ी में डाल के कढ़ी बनाने वाली थी। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट। और जैसा मैंने कहा लंच के लिए मैंने अप्पे की कढ़ी बनाई थी। और ये ना मेरी मरीन कोलेजन है जो मैं वर्कआउट के बाद लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट, वो है हरा धनिया और कर्ड के साथ उसकी मिक्स की हुई चटनी, बहुत ही इसके साथ टेस्टी अमेजिंग लगती है। और ये मैं कढ़ी के लिए ग्रेवी के लिए बना रही हूँ, जिस बेसिकली बेसन और दही डाला है और सारे मसाले बेसिक जो आप डालते हैं वो डाल के फिर उसे अच्छे से फेंट लूँगी, फिर पानी डाल के उसे घोल के रख लूँगी।
तो कढ़ी के साथ मैं बनाने वाली थी अपनी मास्टर ग्रेवी यूज़ करके आलू परवल चना की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी और उसके साथ चावल। तो चावल कढ़ी और सब्ज़ी मतलब बहुत ही टेस्टी लगती है, अमेजिंग। तो ये देखिए हमारी कढ़ी की ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। और ये आलू परवल मैंने फ्राई कर लिए। और आलू परवल की चना की सब्ज़ी बेसिकली मास्टर ग्रेवी यूज़ करके कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मास्टर ग्रेवी यूज़ करके अपनी आलू परवल चना की सब्ज़ी बनाई। और ये जो चना है ना वो मैं डालती हूँ बेसिकली हर हरी सब्ज़ी में जहाँ मैं डाल सकूँ, ताकि थोड़ा सा प्रोटीन और ऐड हो जाए। तो कॉन्शियसली हमें इतना एफ़र्ट देना पड़ता है, राइट, ताकि हम हर एक मील में ऐसी फूड एलिमेंट्स को यूज़ करें ताकि हमारा हर एक मील में 20 से 25 ग्राम का प्रोटीन ऐड हो, तो ही हमारा जो फूड होगा ना कंप्लीट फिलिंग और न्यूट्रिशियस होगा, राइट। और ऑब्वियसली कार्ब्स तो रहता ही है, और सब्जियां खाएंगे विटामिन्स मिनरल्स ऐड हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का बेसिकली हमें सोचना पड़ता है कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो वो था लंच, और डिनर में भी वही सारी सब्जियां थी। मैंने गरम रोटी पराठे बना दिए थे सबके लिए। अब ये ना नेक्स्ट दिन टिफ़िन के लिए मेरा चिपोतले स्प्रेड ख़त्म हो गया था, तो रात में मैंने बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेके चिपोतले स्प्रेड बना दिया। और नेक्स्ट दिन मैं धनिया पनीर टिक्की रैप देने वाली थी, तो मैंने मैरिनेट भी रात को ही वेंसडे रात को ही कर ली थी। अब ये देखिए ये थर्सडे सुबह की है, मैं अपने बेटे को धनिया पनीर टिक्की रैप दे रही हूँ। तो वो सुबह मैंने धनिया पनीर टिक्की रैप दे दी अपने बेटे को टिफ़िन में, इसके साथ वही मखाने और सत्तू के लड्डू, सत्तू और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो ये थर्सडे को दे दिया था टिफ़िन में, और इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है शॉर्ट्स में। अब ये है मेरी वर्कआउट के बाद मैंने मरीन कोलेजन ली, मैंने अपनी बीटरूट वाली आंवला शॉर्ट्स भी ली। तो ये मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने के हुए। और मेरे हस्बैंड और मम्मी ने ये चूरा का मिक्सचर खाया ब्रेकफास्ट में, मैंने अपनी सीड्स सोप्स नट्स खाई। और ये रही चिपोतले स्प्रेड जो मैंने बनाई थी। तो इतना सारा मैं जो है बचा हुआ मैं इसे फ्रिज में स्टोर करके अच्छे से रख दूँगी। ये मस्त 1 हफ्ते तक चलती है बढ़िया। अब ये धनिया, हरा धनिया आया था, मेरी चटनी ख़त्म हो गई थी हरे धनिए की, तो मैं इतना निकाल ले रही हूँ ऊपर से गार्निश करके डालने के लिए, और बाकी का मैं हरी धनिया की चटनी बना लूँगी। तो इसे मैं धोकर ड्राई करने के लिए रख दिया। फिर मैं अब थर्सडे को मैं लंच के लिए बना रही थी ये लौकी की सब्ज़ी और सत्तू पराठा, और इसके साथ बीटरूट की सब्ज़ी और रायता, तो रायता भी। तो और ये ना मखाने फिर ख़त्म हो गए थे, तो मखाने मैंने रोस्ट फ्राई कर दिए घी में। तो ये मैं बना रही हूँ बीटरूट की सब्ज़ी। सबकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। जो भी चीज़ है ना जिसकी मैंने अभी नहीं शेयर की हुई है, आप चाहते हैं मैं जल्दी शेयर करूँ, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो वो मैं जल्द शेयर कर दूँगी। अब ये देखिए सत्तू पराठे की फिलिंग रेडी हो गई, और ये सत्तू इज़ ऑल्सो वेरी रिच इन प्रोटीन, और वीट के साथ कंबाइन होकर कंप्लीट प्रोटीन बन जाती है। तो लौकी की सब्ज़ी, बीटरूट की सब्ज़ी, रायता, सत्तू पराठा, ये था लंच। डिनर में भी यही सब सारी चीज़ें थी, मैंने गरम फिर से सबके लिए बना दिए थे। और इसके लिए ना रात के आटे के लिए जो है मैंने मूंग वाली ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बनाया था ये दाल डालकर, जो दाल बची हुई थी वो डालकर, और सत्तू डालकर मैंने आटा गूँथा था। तो अगेन वेरी न्यूट्रिशियस हमारी रोटियां होंगी। और ये दूसरे दिन फ्राइडे के टिफ़िन के लिए मैं मूंग और चना की सैंडविच देने वाली थी। तो मूंग जो थोड़ी स्टीम थी, और बॉइल्ड चना को मैंने दही डालकर नमक डाल के उसकी पेस्ट बना ली, ताकि सुबह हड़बड़ी रहती है, राइट। और अभी मुझे शूट भी करना होता है, तो और टाइम लगता है, तो इसलिए मुझे आधा प्रेप करके रखना पड़ता है। तो ये देखिए मूंग चना की सैंडविच और मखाने और सत्तू के लड्डू, ये मैंने अपने बेटे को टिफ़िन में दे दिया था। और हमने ब्रेकफास्ट में हमने यही किया था, मूंग चना सैंडविच। बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड फिलिंग ये हमारी ब्रेकफास्ट है। इसकी भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आप ज़रूर मेरी प्रोटीन रिच रेसिपी सीरीज़ जो है वो देखिएगा, उसमें आपको इसकी रेसिपी पता चल जाएगी। और फिर मैंने लंच में बनाया था फ्राइडे को राजमा मसाला। तो ये देखिए मेरी ऑलरेडी सब्जियां धोई हुई वॉश्ड रहती हैं, तो मुझे फटाफट बस निकाल के चॉप करना रहता है, और कुकर में फटाफट मैं 2-3 सब्जियां आराम से, और साथ में रोटी पराठे सब कुछ 1 घंटे में बना लेती हूँ। और साफ़ सफाई सब कुछ करने वरने लेकर, राइट, और सर्व करो, सब कुछ मिला के मतलब 1.5 घंटे में मेरा काम ख़त्म हो जाता है। और फिर ना मैंने वो धनिया पत्ता की चटनी, इस दिन मुझे टाइम मिला तो वो भी मैंने बना ली। अब ये देखिए हमारा लंच, राजमा की सब्ज़ी और भिंडी भी मैंने बनाई थी उस दिन, और रायता, और साथ में मैंने बनाया था वेज पुलाव। और डिनर में भी यही सारी सब्जियां थी, और मैंने गरम रोटी पराठे सबके लिए बना दिए थे। बस ये थी
21st वीक की मील्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ लाती रहूँगी आपके लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।